शिष्य होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। शिष्यत्व प्राप्त करना सबसे प्रमुख बात है। जितने महात्माओं के प्रवचनों में, धार्मिक आयोजनों में अपार भीड़ जो हम देखते हैं, उन्हें शिष्य कदापि नहीं कहा जा सकता। देखने को सर ही सर अपार भीड़ें, झुंड के झुंड लोग सभा स्थल पर, आयोजन स्थल पर प्रवचन सुनने, कीर्तन करने दिखाई पड़ते हैं। वे शिष्य तो कदापि नहीं है। उन्हें हम अनुयायी भले ही कह लें, फॉलोअर, कि ये फला महात्मा जी के प्रवचनों से, उनके दर्शन से, उनके द्वारा बताए गए विधि विधान से प्रभावित हैं, उनके मनो अनुकूल हैं वो बातें, और इस तरह वो उन महात्मा जी का अनुसरण करते हैं, तो ऐसे लोग अनुयायी कहे जा सकते हैं। हम अनुयायी उनको कह सकते हैं। लेकिन शिष्य होना बहुत बहुत बड़ी बात है। शिष्य तो हजारों में, बल्कि हजारों में ही नहीं, लाखों में कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि लाखों में एक होता है। शिष्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य बनना बहुत खास बात है। शिष्य तुम जिस दिन बन गए, मानो सब कुछ प्राप्त होने का अब अवसर आ गया। शिष्य होना इस बात का द्योतक है। शिष्य होना इस बात का सूचक है कि अब रूपांतरण की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। हम अपने अहंकार को, अपनी निजता को, अपने अज्ञान को, अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को दूर करना चाहते हैं, शून्य होना चाहते हैं, अपनी निजता को खो देना चाहते हैं। तो शिष्यावस्था, शिष्य को होना, शिष्यत्व को प्राप्त करना बहुत और बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। शिष्य तो गिने चुने 2-4, बहुत हुआ 10, 12, 15, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत कम हुआ करते हैं। हाँ, वैसे देखा जाए सेवकों की फौज
महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने वालों की फौज, अनुयायियों की फौज हुआ करती है। लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। महाराज जी का तो छोड़ो, उस व्यक्ति का कार्य तो कदापि नहीं चलने वाला है जो धर्म के मार्ग में चलना तो चाहता है, शक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर से आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो शिष्य न बने ऐसा नहीं हो सकता। शिष्यत्व प्राप्त किए बिना ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। हम ईश्वर की छोटी मोटी कृपाओं को भी प्राप्त नहीं कर पाते। सबसे पहले हमें शिष्य बनना होगा, और शिष्य बनने के लिए अपने अहम को, अपनी निजता को, अपने अस्तित्व को समर्पित करना होता है। यहां लोग डर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम जब अपना अहम त्याग देंगे, अपनी निजता खो देंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, क्या हमारी पहचान होगी, कैसे हम फैक्ट्री चलाएंगे, कैसे हम दुकान चलाएंगे, कैसे हम सारा व्यवस्थाओं का पूरा एक ताना बाना बुन सकेंगे। हम बेकार ना हो जाए, हम खो न जाएं, हम ना रहें, तो लोग अपने अहंकार को बचाए रखते हैं। जबकि देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वभाव है कि वो अहंकार शून्य है। बड़े आश्चर्य की बात है। दिखाई तो सारे चेहरे अहंकार से भरे हुए होते हैं, जो दिखाई देते हैं, जो समाज में हमें मिलते हैं लोग, तो छोटे से छोटा, गरीब से गरीब, हर एक व्यक्ति अपना एक पर्सनालिटी लिए हुए एक अहंकार में जीता, अपने एक अस्तित्व को धारण किए हुए जीता। लेकिन वास्तव में जो उस जीव का स्वभाव है वो है अहंकार शून्यता। हर व्यक्ति, मैंने ये देखा कि वो अपने अंदर कुछ भी छुपा के नहीं रखना चाहता। अपनी गुप्त से गुप्त बात, अपनी छोटी से छोटी घटना, अपने छोटे से छोटे मनोभाव को वो बताना चाहता है, बांटना चाहता है। लेकिन डर है, किससे कहे, किसको बताए वो गुप्त बातें, अपने राज, अपनी चीजें किसके आगे खोले। फिर लोग उसका गलत मूल्यांकन न करने लगे, लोग उसकी कमजोरियों से लाभ ना उठाएं, उसको ठेस ना पहुंचाएं, ये डर सताता है। तो व्यक्ति जो अंदर से अहंकार शून्य है, वो किससे अपनी बात बांटे,
किससे अपने राज खोले? जिससे कहता है, जिससे बताता है, कल को वही उसको ताना देने लग सकता है। तो अपनी निजता वो ढोए रहता है, छुपाए रहता है, मजबूरी में, मजबूरी में। चाहता तो खुलना है, निर्मल होना चाहता है, क्योंकि ये स्वभाव है, गंदगी तुम्हारे अंदर टिक ही नहीं सकती। जितने मल पदार्थ अंदर जमा होते हैं, शरीर तक का ऐसा स्वभाव है कि तुम्हारे मल विकारों के इकट्ठा होते ही वो बाहर विसर्जित करने लगता है। मूत्र, पेशाब, मल, खून में गंदगी, जितने भी प्रकार के मल अंदर अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो रुग्णता आती है और शरीर चाहता है कि उसके अंदर से वो गंदगी निकले। स्वभाव है। उसी तरह व्यक्ति भी निरभिमानता में, अहंकार शून्यता में जीना चाहता है, बच्चों की तरह निर्मल रहना चाहता है, अपनी चीजें बांटना चाहता है, लेकिन किससे कहे? तो होता क्या कि अपनी चीजों को छुपाकर, अपनी चीजें जो बताना चाहते हैं उनको न बताकर अन्य बातों में लग जाता है। जोर जोर से प्रवचन करने लग जाता है, जोर जोर से अपनी बातें कहने लग जाता है। असली बात छुपानी है और झूठी बात, जो उसका दूसरा रूप है, वो कहना है। तो असलियत छुपी रहती है और जीवन नकली अहंकार से, अज्ञान से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर शिष्य नहीं हो सकता। जब शिष्यत्व की बात आती है तो एक अदद गुरु सामने होता है जिसका वो शिष्य होना चाहता है। गुरु के समक्ष निरभिमानी होना, उस गुरु के समक्ष हृदय की सारी गांठें खोलते चले जाना, उस गुरु के समक्ष अपनी एक एक बात प्रकट कर देना, समग्र कमजोरियों के साथ, समग्र वासनाओं के साथ, समस्त व्यक्तित्व के साथ गुरु के चरणों में लीन हो जाना शिष्यत्व की शुरुआत है। और फिर तभी से जीव अपने वास्तविक स्वभाव में लौटना शुरू करता है। गुरु उसको देते हैं नया संबल, नई ताकत, एक दिशा, और बनते हैं उसके पथ प्रदर्शक, खोलते हैं ज्ञान के भंडार। उसने जो कुछ भी एक आवरण ओढ़ रखा था उसके छिलके उतारते हैं, निजता में ले जाते हैं और उसी का ज्ञान उसी को दिखा देते हैं कि देख तू कितना मालदार है। लेकिन ये घटना शिष्यता प्राप्त करने के बाद घटती है। हम चाहते हैं कि गुरुजी हमारे मन मुताबिक मंत्र दे दें, हम चाहते हैं कि गुरुजी हमारे मन मुताबिक कोई रास्ता बता दें। हमसे साहब सुबह शाम ध्यान नहीं होता, हमारे पास समय ही नहीं है, हमसे ना योग होता, ना मंत्र जाप होता, ना ध्यान होता, समय नहीं है। उसके बावजूद गुरुजी ऐसी कोई कृपा उनके हिसाब से कर दें। गुरुओं को भी अपने हिसाब से हम चलाना चाहते हैं।
अरे गुरु के समक्ष तो तुम्हें मिटना होगा, तुम नहीं रहो। कबीरदास जी का यही कथन शायद इस ओर इंगित करता है, जो घर फूंको आपनो चले हमारे संग। अपना घर जिसको फूंकने की हिम्मत हो वही हमारे साथ चले। लोग डर जाते हैं, घर फूंकने की बात कर रहे हैं साहब, लोग घर जोड़ने की बात कहते हैं, और कबीरदास जी घर फूंकने की बात कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इस तत्व को समझा, जिन लोगों ने इस तत्व का ज्ञान किया, मनन किया, चिंतन किया, वो जान गए कि ये घर कौन सा है जिसकी बात कबीरदास कर रहे हैं। ये शरीर रूपी घर की बात कर रहे हैं, इस अहंकार रूपी एक दानव की बात कर रहे हैं, इस मुखौटे की बात कर रहे हैं जो समाज में हमने ओढ़ा हुआ। उस अहंकार को, उस मुखौटे को फूंकने की बात कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। जो घर फूंके आपनो चले हमारे संग। और अहंकार ही हमारा पोषक है। अहंकार के जाने से लगता है कि हम नहीं रहेंगे। और लोग सलाह देने वाले तमाम लोग मिल जाते हैं। लोग इतनी सलाह बांटते हैं, सबसे ज्यादा देने वाली जो चीज है वो है सलाह। संसार में जितनी भी चीजें दी जा रही हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग सलाह देते हैं। सलाह देने वाले तुम्हें जगह जगह मिल जाएंगे, पथ प्रदर्शक, गुरुजन बनके, ज्योतिषाचार्य, कोई और पठन पाठन कराने वाले, हवन कराने वाले, तुम्हारे लिए सलाह देने वाले बहुत लोग मिलते हैं। और सबसे कम जो ली जाती है चीज वो भी सलाह है, ये भी ध्यान रखने की बात है। सबसे दी जाने वाली, सबसे ज्यादा दी जाने वाली भी चीज सलाह है, और सबसे कम ग्रहण करने वाली चीज भी सलाह है। आई सलाह को लोग ग्रहण नहीं करते हैं, बस सुन लेते हैं। तो लोग अपना गा बजा के चले जाते हैं, प्रवचन करके चले जाते हैं, तमाम सलाहें देके चले जाते हैं, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, और लोग ग्रहण नहीं करते। जितने मुंह उतनी बातें। फिर जो हमारा मुखौटा है, जो हमारा अहंकार है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसको अगर हम उतार फेंकेंगे तो हमारा क्या वजूद होगा? वही हमारा जीवन है, वही हमारी पहचान है, तो उसको कैसे उतार फेंकें? तो ये सारी शिष्यत्व के मार्ग में बाधाएं हैं। और यहां ये बात बहुत जरूरी है ये समझ लेना कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने तुम्हें अपना व्यक्तित्व त्यागना नहीं है। समाज में अन्य लोगों के समक्ष, समाज में जितने भी हमारे संबंध हैं, संबंधी जन हैं, या जहां जहां हम विचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, वहां वहां हमें अपना अहम त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो एकमात्र सद्गुरुदेव के समक्ष निरभिमानी होना है, एकमात्र गुरुदेव के समक्ष अहंकार शून्य होना है, एक ऐसे व्यक्तित्व के समक्ष आत्मसमर्पण करना है जो हमारा गुरु है, जिसको हम गुरु कह सकें, या जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसको हमने गुरु बनाया है। और इसीलिए शायद शास्त्रों ने ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी उपमा दी है, इतना बड़ा स्थान दिया है
कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। सृजन करने वाले तीन ही शक्तियां हैं। सृजन शक्ति, संसार में जितना सृजन है, सृजन करता ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा। और फिर सृजन के बाद मुख्य चीज है पालन। पालन करता है विष्णु, गुरु विष्णु। और संहार करने वाले, कृपा करने वाले, दया करने वाले सब कुछ भगवान शिव है, महेश्वर है। तो गुरु देवो महेश्वरः। तीनों ही शक्तियों को, तीनों ही महापुरुषों को, तीनों ही सबसे बड़े देवताओं को, तीनों ही सबसे बड़ी शक्तियों को गुरु में देखो। गुरु ही सब कुछ है, यही तो कहा गया है। हम लोग पढ़ते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म है, साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए कि तुम निर्भीक होकर, बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर अपने को समर्पित कर दो। अपना अहम, अपनी पहचान, अपना ज्ञान, जो कुछ भी तुम हो वो गुरु के चरणों में डाल दो। शून्य हो जाओ, फूंक लो अपना ये घर, निर्मल तुम बन जाओ। और शिष्यत्व की प्राप्ति जब हो जाएगी तभी से तुम्हारा धार्मिक मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। शिष्य बनना होगा और जितना जल्दी हो सके हम एक अदद ऐसा व्यक्ति हो जो गुरु है उसके समक्ष अपने को निर्भीकता से, निश्चिंतता से अपना सारा कुछ सौंप सके, समर्पित कर सके कि हे गुरुदेव, मैं इतना अच्छा हूं या मैं इतना बुरा हूं, जो कुछ भी हूं तेरा हूं, तेरी शरण हूं। और गुरुदेव, लोग गुरु से भी छुपाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी ये कमी यदि गुरु जी को पता लग जाए तो गुरु मुझे अपने मन में वो स्थान न देंगे, तो छुपाते हैं, अपनी कमियों को छुपाया करते हैं, गुरुदेव को पता न लग जाए। ये एक सबसे बड़ी भूल है, ये एक अज्ञान है कि जिससे हम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं उससे हम जितना बचेंगे, जितना अपने को छुपाएंगे, उतना ही हिस्सा छुपा हुआ, ढका हुआ रह जाता। वहां गुरु का तेज और प्रकाश हम आने ही नहीं देते। वो स्थान हमने ढक लिया है, इसे नहीं देखना है, हमारी इस कमी को नहीं जानना है, तो लोग उसको छुपाया करते हैं। और शिष्य जो होता है वो कहता है, प्रभु जी मोरे अवगुण जितना धरो, जैसा हूं जो हूं आपके समक्ष हूं, आपका हूं। और केवल वाणी से नहीं, मन से, तन से, धन से पूर्ण समर्पित व्यक्तित्व ही शिष्य होता है। शिष्य होना सबसे आवश्यक और प्राथमिक बात है। हम इस संसार में कुछ नहीं जानते,
जो कुछ भी हमने जाना है, जो कुछ भी हमारा ज्ञान है, वो सब काम चलाने के लिए था, और उससे उल्टा सीधा जो भी काम चल रहा था बस हो रहा था। उम्र बीत रही थी, धीरे 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 दिन कम होते जा रहे थे। लेकिन ऐ मेरे गुरुदेव, मुझे कृपा कर अपना लो, अपने चरणों में वो स्थान दे दो, मैं तुम में मिलकर तुम हो जाऊं, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी बंधन न रहे, कुछ भी बाकी न रहे, कुछ भी दूरी न रहे। इस भावना से, इस प्रेम से उन्मत्त होकर जब सतगुरुदेव के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो अपने आप ज्ञान की तरंगें, आनंद की तरंगें हृदय में आलोकित होने लगती है, हृदय को पुलकित करने लगती हैं, हृदय में अनंत शक्तियों का भंडार भर जाता है। सारा विश्व मेरा है अनुभूति होती है, सबका मैं मालिक हूं अनुभूति होती है। अब जिसने मिटा दिया उसी ने सब पाया, जो डूबा उसी ने गहराई जानी, जिसने खोया उसी ने पाया। हम एक क्षण भी खोने को तैयार नहीं, हम मिटने को तैयार नहीं हैं, हम जानने को तैयार नहीं है। हम तो केवल अपने ज्ञान पर मोहर लगवाना चाहते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं वो गुरुजी सही बता दें। जो कुछ भी हम करते आए हैं, जिस तरीके से हमने किया है, उस पे बस गुरुजी की मोहर लग जाए। और शिष्य ये घोषणा करके आता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं खाली स्लेट हूं, खाली किताब हूं, खाली कॉपी हूं। लिख डालो, अपने गीत लिख दो, अपना प्रेम उड़ेल दो। खाली बर्तन हूं मैं, सब कुछ खाली हूं। और जो भर के जाते हैं और बैठते भी भरे हुए हैं, अभिमान से भरे हुए हैं, अपनी वासनाओं से भरे हुए हैं, अपनी कामनाओं से भरे हुए हैं, अपनी इच्छाओं से भरे हुए हैं, तो गुरुदेव के पास किस लिए जा रहे हो? अरे गुरुदेव के पास जा रहे हो तो शिष्य बन के जाओ, शिष्यत्व को प्राप्त करो। और बहुत आसान है, केवल एक ही व्यक्ति से के आगे सरेंडर करना है भाई। केवल एक व्यक्ति के आगे तुम समर्पित हो जाओ, समर्पित हो सको, ऐसा कुछ करो। डरने की क्या बात है? सद्गुरु तेरे साथ है, सद्गुरु की शक्ति तेरा ढाल है, कवच है, फिर डर किसका? कैसा डर? तो वही कि जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। तो कबीरदास जी घोषणा करते, गुरु के समक्ष जाना, नतमस्तक होना, उनकी बात सुनना अच्छी बात है, लेकिन तुम शिष्य बन जाओ, सीखने को तत्पर हो जाओ, जीवन में कुछ उतार सको, अपना सब कुछ उन्हें सौंप सको, मन को इतना प्रगाढ़ कर सको कि तुम निरभिमानी हो जाओ।